morning, viewers, every viewer. Today we are going to study on the topics of climate of India. Already you understood that in previous period what variation are found in the term of temperature in our country. Today we are discussing about the precipitation, means what kinds of variation are found in the terms of precipitation in the country. Precipitation means varsa, rainfall. So there are variation not only in the forms means and its types. मतलब ये कि precipitation इंडिया में जो precipitation से रिलेटेड वेरिएशन है वह सिर्फ वर्षा के न तो वर्षा के प्रकार में की बात हम करेंगे, वर्षा के प्रकार में भी वेरिएशन है एंड इट्स टाइप्स में भी, इसके टाइप्स में भी वेरिएशन है, बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब इंडिया में जो रेनफॉल होती है न केवल उसके फॉर्म में वेरिएशन है बल्कि उसके टाइप्स में भी वेरिएशन है और उसकी अमाउंट्स में भी वेरिएशन है और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएशन है. क्यों वेरिएशन है? क्योंकि इंडिया में ऑल टर्म सभी प्रकार का लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन है, प्लेटोज है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स हैं, तो इसीलिए ये सारे वेरिएशन पाए जाते हैं रेनफॉल से रिलेटेड. इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय द प्रिसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म्स ऑफ स्नोफॉल. हिमालयाज के अपर पार्ट्स की बात हम करें तो जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, -30 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री, विंटर में तो -70 डिग्री, तो इतने लेस टेम्परेचर पर रेनफॉल जो है वाटर के रूप में नहीं होगा, रेनफॉल जो होगा वो स्नोफॉल के रूप में होगा, स्नो के रूप में होगा. ओके, फिर है द एनुअल प्रिसिपिटेशन वेराइड फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and Western Rajasthan. मतलब एनुअल प्रिसिपिटेशन है, एक तरफ मेघालय है जहाँ 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक रेनफॉल होती है, न केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल यदि कहीं होती है तो वो है मौसिनराम, और मौसिनराम इसी मेघालय में है. ओके, तो ओवर यहाँ पर मेघालय में, ये पूरा मेघालय की बात कर रहा है, 400 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होती है. वहीं दूसरी ओर इंडिया का ही एक एरिया है लद्दाख एरिया जहाँ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, वेस्टर्न राजस्थान का जो रीजन है वहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर से भी, वहाँ तो 15 mm सेंटीमीटर की तो चलो 15 mm रेनफॉल होती है. तो आप देख सकते हैं एनुअल प्रिसिपिटेशन में भी इंडिया में अंतर है. एक तरफ मेघालय जहाँ 400 सेंटीमीटर एंड अबव रेनफॉल, वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न राजस्थान एंड लद्दाख जहाँ 10 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल. तो इसके एनुअल प्रिसिपिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पैटर्न है, उसमें भी अंतर है. मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर. मतलब हमारे देश के अधिकांश हिस्से में जो रेनफॉल रिसीव होती है वो जून से लेके सितंबर के बीच होता है. वाइल जबकि सम पार्ट्स जैसे कि तमिलनाडु कोस्ट पर जो बारिश होती है इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. मतलब मानसून जब लौट रही होती है तब तमिलनाडु के कोस्ट पर रेनफॉल होती है, वो ज्यादा रेनफॉल होती है. ठीक है. कोस्टल एरियाज रिसीव लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल. कोस्टल एरिया, वहीं कुछ एरिया जो है इंडिया का वो कोस्टल एरिया भी है, कोस्ट के किनारे भी है, तो वहाँ पर जो है पूरी तरह से उलट और विपरीत सिचुएशन है टेम्परेचर का भी और रेनफॉल का भी. मतलब टेम्परेचर जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली एक समान रहता है, थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है. और रेनफॉल की बात हम करें तो रेनफॉल में भी अन्य जगहों की तुलना में यहाँ पर एक सिमिलरिटी होते हैं. फिर है इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर आर मोर सीजनल कंट्रास्ट. अब इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में जाएं तो वो क्योंकि ओशन से बहुत दूर होता है तो इसीलिए वहाँ पर सीजनल कंट्रास्ट देखने को मिलता है.
मतलब ये कि जाड़े के ऋतु सीजन में बहुत ज्यादा, विंटर सीजन में बहुत ज्यादा कूल डाउन टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है, और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, क्योंकि ओशन का कोई सिमिलर इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। इन नॉर्दर्न प्लेन द रेनफॉल जनरली डिक्रीजेज। नॉर्दर्न प्लेन में जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब ये ईस्ट रीजन से, जैसे आप तो जानते हैं कि मानसून यहाँ आता है, यहाँ गारो खासी जैंतिया है, यहाँ से स्टक करता है और ज्यादा बारिश यहीं कर देती है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये बारिश की मात्रा कम करती जाती है। तो यही कह रहा है कि वर्षा की मात्रा जो है यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट कम होता जाता है, डिक्रीज होता है। These variations have given rise to variety in lives of people। और इस वेरिएशन के कारण लोगों के जीवन पर इसका जो है बहुत असर पड़ता है। जैसे उनके कपड़े क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं जो इसे वे पहनते हैं, द काइंड ऑफ हाउसेस, वो घर जिसमें वे रहते हैं वो भी, क्योंकि बारिश अधिक होगी तो ढलवा छत बनाएंगे, ढालदार रूप बनाएंगे। एंड फूड दे ईट, और यहाँ तक कि फूड जिसे वे खाते हैं। तो इन सारी चीजों का प्रभाव जो है आप टेम्परेचर और रेनफॉल का पड़ता है लोगों पर। ठीक है, ओके। तो आज के दिन हम इतना ही पढ़ेंगे, बाद बाकी नेक्स्ट डे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।